जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती के बारे में। तो दोस्तों आप सभी इस चीज़ से अवगत होंगे कि हिमाचल में पटवारी भर्ती की चर्चा हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है। एक बार फिर से ये ट्रेंडिंग में आ चुकी है क्योंकि एक दो दिन पहले सीएम जी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हिमाचल में पटवारियों के 1000 पद भरे जाएंगे। तो हम इस विषय के बारे में अनफिल्टर्ड वे से डिस्कशन करेंगे कि ये जो प्रोसेस है वो कब तक आ सकता है और जो एक्चुअल में पटवारी की पोस्ट है वो कितनी आ सकती है। साथ ही साथ इसमें एज लिमिट को लेके बहुत से कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस रहते हैं, क्वालिफिकेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में भी इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों माँ सरस्वती का नाम लेकर इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो पटवारी एग्ज़ाम है वो लास्ट टाइम 2019 में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। अभी देखेंगे 5-6 साल आपके हो जाएंगे, 6-7 साल आप ये मान के चलिए कि हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो भी आप एग्ज़ाम भरोगे उसमें लगभग 7 से लेकर 8 लाख जो अभ्यर्थी है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चीज़ मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है? पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि इसमें जो आपकी एज लिमिट है 18 से लेकर 45 ईयर्स रखी जाती है। पहली चीज़ तो ये होगी। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 12th रखी जाती है। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी डाउट में रहते हैं कि क्या इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, क्या इसमें ये लिखा गया है कि ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा भी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो जो 1-2 साल पहले चिट्ठी वायरल हो रही थी वो एक रिकमेंडेशन दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यही जो रूल्स है वो बने हुए, वो जस्ट एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि इस तरह से भी हो सकता है, जिसको कि पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। करंटली अगर हम बात करें, अगर आजकल कभी भी आपके पटवारी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन निकलती है तो उसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 12th ही मांगी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ से लेकर इस चीज़ में आपने किसी भी तरह का अलग से दिमाग नहीं लगाना और लोगों की बात का ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि सीधी सी बात है इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12th ही होती है, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अभी हम आएंगे पोस्ट के ऊपर, जो आपकी टोटल पोस्ट है वो कितनी निकल सकती है। हालांकि सीएम साहब ने 1000 लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो आपकी पोस्ट है 900 तक निकलेगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 920 हो सकती है। यहाँ पे जो आंकड़ा दिया हुआ है 1000 का, ये पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है। उनका बोलने का मतलब ये होगा, आपको पता है जब भी हम कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं तो हम सोचते हैं कि राउंड फिगर की बात करनी है, तो इसीलिए उन्होंने 1000 बोला हुआ है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ मान के चलनी है कि 900 प्लस आपकी एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्ट वगैरह है वो शो होंगी, जिसमें कि जो आपकी जो पोस्ट वगैरह है वो थाउजेंड्स के करीब नहीं जाएगी, 900 के इर्द गिर्द ही रहेगी। 920-25 इतनी ही पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई होगी। अभी देखेंगे दोस्तों, अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करें, आप में से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। अगर ज़्यादा ही जोर लगाया जाता है तो ये जो बात है आपकी अक्टूबर नवंबर तक जाएगी, ठीक है। अक्टूबर नवंबर तक जाएगी, जो कि आपके यहाँ पे 40% चांसेस ही है कि इस साल ये जो आपकी भर्ती है वो होगी, ठीक है। इस साल इससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम वगैरह होगा, इसके जस्ट 40% चांसेस ही लग रहे हैं, ठीक है, करंट सिचुएशन को देखते हुए। अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपका अक्टूबर नवंबर में ये जो प्रोसेस हो भी जाता है, फिर भी ये जो भर्ती है वो कंप्लीट होने में 2026 तो आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन 60% ये चांसेस है कि आपकी ये जो भर्ती है इसका प्रोसेस 2026 में ही शुरू होगा। तो ये जो चीज़ें आपने अपने दिमाग में ज़रूर रखनी है, ठीक है। बाकी की चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अभी आते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। अब देखेंगे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर करंट सिचुएशन को देखें, चाहे हम टेट देखें, किसी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम देखें, जीओआईटी वगैरह के एग्ज़ाम देखें, तो ये चीज़ तो आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि आजकल हिमाचल में सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम क्लियर करना इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आपने अपनी जो प्रेपरेशन है अभी से स्टार्ट करनी है और आपने स्टडी कैसी करनी है, डीप जो है चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस के बारे में, तो ये जो आपका एग्ज़ाम है इसमें टोटल आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अभी ध्यान से सुनना है, 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गया, जीके हो गई, ठीक है।
इंग्लिश, मैथ्स, जीके और हिंदी। ठीक है, जी आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए। और जो आपका जीके वाला पार्ट है उसी में आपके 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं। ठीक है, इसी में ही आपके 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे, साइंस में रहेंगे। यानी कि ये जो साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये वाला पार्ट मैंने जीके में ही मिला दिया। तो इस तरह से आपके जो हैं टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का ही रहता है। कई कैंडिडेट्स पूछते हैं क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अभी तक जो भी इसके आरएनपी रूल्स है, जो भी इसकी चीज़ें हैं, उसमें कहीं पे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊं कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यानी कि मैं आपके साथ फुली जो एक वीडियो में डिस्कस करूं कि आपका जो सिलेबस है वो टॉपिक वाइज क्या रहेगा, तो आपने वीडियो में मुझे ज़रूर बोलना है कि सर इस तरह की एक वीडियो बना दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है पटवारी भर्ती से रिलेटेड आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए आपने हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ना है। आपको ये यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा इसको प्रेस करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।